हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मैं तारिक अनवर और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में आपने देखा कि वहाँ जो भी कर्व का इक्वेशन आपको गिवन होता था उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मेंशन होता था कि ये ए बी सी या जो भी हो ये आपका यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बट आज के लेक्चर में क्या है, ये ऐसा मेंशन नहीं होगा। यहाँ बस आपको जो स्टेटमेंट होगा वो गिवन होगा। अब वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि यहाँ से कर्व का इक्वेशन क्या होगा और इसमें कौन कौन सा कांस्टेंट होने वाला है ना। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, तो एक बार जो लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या था वहाँ। जैसे क्या था थंब रूल आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का, क्या था थंब रूल आपका कि देखिए कि दिए हुए इक्वेशन में कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अगर दो कांस्टेंट है तो उसको हम लोग दो बार डिफरेंशिएट करते थे। क्यों करते थे? हमको इलिमिनेट करना होता था। किस चीज़ को? वो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको इलिमिनेट कर देना होता है ना। तो क्या है, दिए हुए इक्वेशन में जितना कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करें, है ना। क्या था? डिफरेंशिएट एज मेनी टाइम्स एज नंबर ऑफ कांस्टेंट प्रेजेंट इन इक्वेशन। उसके बाद फिर क्या था? इलिमिनेट कांस्टेंट। आपको वहां से कांस्टेंट इलिमिनेट कर लेना होता था। एग्जाम्पल से, एक छोटा सा एग्जाम्पल से फिर से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन का इक्वेशन है जहां m और c क्या है आपका, यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां से क्या करना होता था कि दो कांस्टेंट आपको यहां दिख रहा है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करते थे। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा फिर। तो यहां से जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, यहां से m बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 और c का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम का कितना हो जाएगा, 0। तो यही जो है आपका इसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। कि अगर सपोज कि y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी है, यही था ना। ये सब लेक्चर 1 का है ना। यहां पर क्लियरली आपको मेंशन होगा कि यहाँ a एंड b जो है वो क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो यहाँ a और b दो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ए साइन का डिफरेंशिएशन ये कॉस और ये एक्स प्लस बी, है ना। फिर अगेन डिफरेंशिएट करेंगे यहां से, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस साइन हो जाता है तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी। अब क्या हुआ कि अभी आप यहां पर दो बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं बट कांस्टेंट यहां से हटा नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहां से अभी आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन में कि ए साइन एक्स प्लस बी जो है वो कितना के बराबर है, वाई के बराबर है ना। और हमको इलिमिनेट करना है कैसे भी, ठीक है। तो यहां से चलिए इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, वाई को पुट कर सकते हैं, है ना। अब देखिए माइनस वाई इधर आकर प्लस वाई हो जाएगा, तो यहां से ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यही है अपना मेथड कि किस तरह से हम लोग दिए हुए इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, है ना। तो चलिए ये तो लेक्चर 1 का कुछ बेसिक था। अब जो लेक्चर 2 में जो होने वाला है, यहाँ पे इस तरह से कुछ गिवन नहीं होगा। आपको खुद डिसाइड करना है कि दिए हुए कर्व का इक्वेशन क्या होगा, फिर वहां से आपको फॉर्म करना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन इसका क्या होगा। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइंस पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से पास करने वाला, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन बताइए। ठीक है, तो आपको मालूम है ओरिजिन से जो पास होता है लाइन उसका क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। बस क्या है, फैमिली बोल रहा है, यानी यहां से m को जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, स्लोप m क्या है यहाँ पे, स्लोप है ना। जैसे जैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे, सपोज m का वैल्यू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, m का वैल्यू 2 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, है ना। यानी स्लोप बढ़ेगा तो ये फिर लाइन इस तरह से होता जाएगा, ठीक है। स्लोप घटेगा तो लाइन इस तरह से होता जाएगा। यानी जो भी लाइन जो आपको कहाँ है,
ओरिजिन से पास करेगा उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो वर्ड यूज किया गया है फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, तो अब यहां से ये मालूम होना चाहिए कि जो लाइन पास करता है ओरिजिन से उसका क्या इक्वेशन होता है। ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन होता है, आ जाइए तो लिख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइंस पासेस थ्रू ओरिजिन, वो जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स होता है। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना। अब आ जाइए यहां पर क्या दिख रहा है, एक ही कांस्टेंट दिख रहा है, कौन, m। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर और यहां से dx बाई डी एक्स, यानी सिर्फ क्या मिला, m मिला। हटा, यहां से कांस्टेंट नहीं ना हटा, रह गया यहाँ पे आपका, है ना। और मेरा रूल क्या बोलता है कि कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या करें यहाँ से, ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोग जो इक्वेशन माने हैं लाइन का, क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स। अब यहाँ से तो जो m है इसको तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से आप लिख सकते हैं ऐसा कि फ्रॉम 1 m जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अब ये m जो है आप यहाँ डाल दीजिए, देयरफॉर फाइनली ये आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m है। m के जगह पर आप क्या यूज कर लीजिए, y बाई एक्स। ठीक है, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर दीजिए और अच्छा दिखेगा ये, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा और खूबसूरत बनाइए इसको, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यही हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, किसका, एक ऐसा लाइन जो ओरिजिन से पास कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आपका यही है कि ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इक्वेशन लिख के दे नहीं रहा है ना। ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा लाइन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है। बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस, है ना, नॉन वर्टिकल लाइंस, है ना, लाइंस नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होना चाहिए इन ए प्लेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है ना। ये आपका y बोल रहा है जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए यही है आपका, कोई भी लाइन मान लेते हैं। ठीक है, अभी याद आइए, अगर सपोज y एक्सिस के पैरेलल होता तो वो लाइन ऐसा होता, जब ऐसा होता है तो ये x इज इक्वल टू मान लेते हैं a, ऐसा कुछ होता है ना। y एक्सिस के अगर पैरेलल होता है तो x में कोई आपका इक्वेशन होता है, x इज इक्वल टू a या x इज इक्वल टू माइनस a होता तो इधर होता, है ना। तो अब मान लेते हैं, यहां से हम लोग मान लेते हैं कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइंस, है ना, मान लेते हैं हम यहां से इक्वेशन ऑफ लाइंस, यहां मान लीजिए आप ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1, ये हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है ना, अब यहां पर क्या बोल रहा है, नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इसके लिए जो होना चाहिए, यहां से जो ए का जो वैल्यू है, ए का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, ए कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मगर और बी का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी बताइए। देखिए जैसे ही बी का वैल्यू अगर 0 होता है तो एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एक्स का कुछ वैल्यू मिलेगा, और जैसे ही एक्स का वैल्यू कुछ मिला, ये किसके पैरेलल हो गया, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बस यही थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, जो इक्वेशन ऑफ लाइंस हो जाएगा वो हम लोग मान लेंगे ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1। आप ये भी मान सकते हैं, है ना, कि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी मान सकते हैं। ये भी एक ऐसा लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा। ठीक है ना,
और m का वैल्यू चेंज करते जाइए, c का वैल्यू चेंज करते जाइए, अलग अलग आपको लाइंस मिलता जाएगा, है ना। तो वो भी मान सकते हैं, वहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बस यहाँ का ये याद रहना चाहिए, a का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है और b जीरो नहीं होना चाहिए। अगर b जीरो हो जाता है तो क्या होगा, बोलिए, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। बस यही दो बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्या है, a और b आपका दो कांस्टेंट है, दो बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, इसका कहानी खत्म। यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा फिर। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बाहर और यहाँ से dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट लिखते हैं, है ना। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, है ना, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, ये मान के कि अब वो मेरे मुट्ठी में है, ठीक है ना। तो अब ये तो बहुत बेसिक सा चीज़ है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को अपने कमांड में रखिए, ठीक है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ही एक मान के चलिए तो कंप्लीट एप्लीकेशन है ना। जब हम लोग फॉर्म करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो वहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज होगा, और जब सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को तो वहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये जब ये लेक्चर कंप्लीट होता है इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तब वहाँ पर देखेंगे फिर इंटीग्रेशन का क्या यूज है आपका वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अभी क्या हुआ, अभी देखिए यहाँ से, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब a और b जो मेरा कांस्टेंट था एज इट इज दिख रहा है ना। अब क्या करें यहाँ से, क्योंकि अब जो होना चाहिए डिफ्रेंशिएशन उसमें ये कांस्टेंट खत्म हो जाना चाहिए, तो कर लेते हैं ना। अभी तो यहाँ से कुछ उपाय लगाते हैं इसका, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से b और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा होगा। तो यहाँ से जो ये dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई बी, है ना। कांस्टेंट को एकदम अकेला रख दीजिए, है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक ही शॉट में जीरो, है ना। a और b यहाँ पे क्या है, दोनों कांस्टेंट ही है ना, डिफरेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा। हाँ, तो यही है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर a और b दोनों जीरो, और इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन यही होने वाला है ना। ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे, एक एग्जांपल लेके देखिए, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ all the non-vertical lines not parallel to y-axis is d2y by dx square is equal to 0, ठीक है। उम्मीद है ये सब समझ में आ रहा होगा। अब चलिए, अब जब लाइंस हो चुका है, अब हम लोग आते हैं सर्कल पे, है ना। अब सर्कल से देखते हैं सर्कल से रिलेटेड क्या है। बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन, है ना। ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये आपका x है, ये y है ना। अब एक सर्कल जो बोल रहा है कि ये जो सर्कल है x एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ये आपका सर्कल हुआ, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, हाँ कर रहा है ना, देख रहे हैं। ये आपका जो सर्कल है ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है ना। किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। अगर यही सर्कल यहां भी होता, नीचे में भी यहां पर होता, तभी भी क्या होता, वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। अब आ जाइए, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। मान लेते हैं ये सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर वाई एक्सिस पे क्या होगा, 0,a ऐसा होगा, या 0,b भी मान सकते हैं। तो यहाँ एक ही लेना है तो हम
ए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जब 0 कॉमा ए हुआ तो यहाँ से इसका जो जो रेडियस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए, है ना। ये ए है, तब तो ये आपका कितना 0 कॉमा ए हुआ है, ठीक है। अब आ जाइए, अब एक चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर अगर अल्फा बीटा है तो ये सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर या ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यही होता है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है, देखिए 0 कॉमा ए है, रेडियस क्या है, ए है, ठीक है ना। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए वहां से x माइनस अल्फा, तो यहां अल्फा की जगह पे क्या है 0 है, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा, बीटा आपका क्या है वहां देखिए a है, y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है आपका a स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया यहां से, ये क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है वो कौन है ना, सिंपल सी बात है, सिर्फ ए दिख रहा है यहां पे, है ना। ए जो है यहां पर क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, तो मतलब यहां से आपको ए को यहां से क्या करना होगा, इलिमिनेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ए स्क्वायर यहां दिख रहा है, ए यहां दिख रहा है ना, क्या 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, जब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, सॉरी जितना कांस्टेंट होता है उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो क्या आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कितनी बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है, क्या 2 बार डिफरेंशिएट करना चाहिए, नहीं, क्या है तो a ही ना, a है ना, स्क्वायर हो क्यूब हो उससे क्या लेना देना है ना। जो कांस्टेंट हमको दिख रहा है आर्बिट्ररी यहाँ पे वो क्या है, a, क्या है a, याद रखिएगा, यानी यहाँ पर सिंगल कांस्टेंट आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमको एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जब एक बार डिफरेंशिएट करना होगा तो करते हैं एक बार डिफरेंशिएट, उसके बाद फिर भी अगर कांस्टेंट बच रहा है तो हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से उसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए यहां से, तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए। अभी अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से एक्सपेंड कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ऐसा कर लीजिए, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा सा रिजल्ट देगा, ठीक है ना, यानी सहूलत हो जाएगा, आसानी होगा आपको यहाँ से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने में। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर दिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, और इधर में ए स्क्वायर स्क्वायर आपका हट गया। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसा कर लीजिए 2ax। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। जैसे ही इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और ये dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ से 2a कॉन्स्टेंट है, 2a बाहर निकलेगा, है ना, dx बाई dx 1, 2a रह गया, है ना। अब क्या करना है, अब एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ 2 2 2 दिख रहा है, कॉमन लेके कट कर लेते हैं, रहने दीजिए। यहाँ से अगर 2a रहता है तो यहाँ से हमको हटाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। अभी यहाँ से हमको 2a का वैल्यू चाहिए, तो आप इक्वेशन 1 का हेल्प ले लीजिए, है ना, फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो 2a का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, ये हुआ, ठीक है। अब ये 2a का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली जो आपका हो जाएगा 2x और प्लस 2y dy बाई
dx इज इक्वल टू, यहां से ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए कि ये 2x² प्लस 2xy और यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको x² यहां है, x² यहां है, इधर लाके आप माइनस कर लीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहां से फाइनली जो आपका आंसर हो जाएगा, यहां से ये 2xy और ये dy बाई dx है ना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो प्लस x² है ना, और माइनस y² इज इक्वल टू 0 है ना। देखिए यहां से x² इधर आके माइनस हो जाएगा तो x² बचेगा और माइनस y²। ठीक है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ठीक है ना, आप यहां पर भी आंसर छोड़ सकते थे, चलिए वैसा कर दिए तो अच्छा ही है ना। ठीक है, तो यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ कि किस तरह से जो एक सर्कल आपको ओरिजिन पे टच हो रहा था, किसको टच कर रहा था, एक्स एक्सिस को, है ना, तो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ, ये। अब अगर सपोज यही जो सर्कल है अगर ये वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करे, है ना, वाई एक्सिस पर अगर टच करता है तब क्या होगा, ऐसा। ठीक है, तो अब जो आपका सेंटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a,0 हो जाएगा और ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब यहां से जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस a का स्क्वायर और प्लस y² इज इक्वल टू a का स्क्वायर। जैसे यहां हुआ था x² प्लस y माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू a², तो यहां x माइनस a का स्क्वायर होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग बस करना क्या है, आपके पास जो थंब रूल है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने का, सबसे पहला क्या है कि आप वहां से आइडेंटिफाई कीजिए कि वहां जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन है या क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब ये डिसाइड कर चुके हैं कि उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना होगा तो उतनी बार आपको डिफरेंशिएट कर लेना है। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर कांस्टेंट नहीं हट रहा है तो फिर इक्वेशन के हेल्प से उसको, जैसे यहाँ पर है ना 2a आपका रह गया था, है ना, क्या किए यहाँ से 2a का वैल्यू इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग निकाले और डाल दिए, है ना, यहाँ पे 2a की जगह पे जैसे ही ये डाले कांस्टेंट क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। अब जो भी यहाँ से रिलेशन आ जाए वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को आपको क्या क्या कर रहा है, वो दोनों को टच कर रहा है। ठीक है ना, तो चलो यहां पर हम चारों केस ले लिए हैं। ठीक है ना, जो जिसमें आपसे पूछे उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए ये आपका फर्स्ट हो गया, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड और ये फोर्थ, है ना। देखिए यहां पर अभी अभी आपको बताए थे कि जब सेंटर अल्फा बीटा हो, है ना, तो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना। रेडियस क्या होता है ना, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस, यही क्या कहलाएगा आपका, रेडियस कहलाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट दोनों एक्सिस को टच कर रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तो रेडियस होगा, है ना, और इसका सेंटर भी क्या होगा, ये होगा, है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या है, रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, रेडियस इक्वल होता है। कहने का मतलब ये अगर बीटा है और ये अल्फा है तो अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से जो रेडियस है ए है बस वही हम ए ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो सेंटर हो जाएगा ए कॉमा ए हो जाएगा, है ना। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। अब आइए सेकंड में क्या होता है, एक्स वाला जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहां से ये माइनस ए और ए हो जाएगा। इस थर्ड में क्या हो जाएगा, माइनस ए और माइनस ए, और फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका, ए और माइनस ए। ठीक है, यही हुआ आपका
सेंटर, सबका रेडियस क्या है, रेडियस जो भी है सबका रेडियस क्या होगा, ए ही होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए, और ये भी है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए और ए, ठीक है, जो भी है सब क्या होगा, ए ही होगा रेडियस, ठीक है। अब जब सेंटर और रेडियस डिसाइड हो चुका है तो अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल देखते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट में क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो होगा अभी इसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो यहाँ से x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। इसमें क्या होगा देखिए, x प्लस ए हो जाएगा, है ना, माइनस ए और माइनस ए, माइनस और माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ से y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो x प्लस, है ना, देखिए x माइनस अल्फा है और अल्फा की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस ए, यानी x प्लस ए का यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से फिर y प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। और फोर्थ में जो हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो आपका x माइनस ए का स्क्वायर और प्लस y प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यही है आपके, किसी भी क्वाड्रेंट में आपको बोल दे, फर्स्ट में बोल दे, सेकेंड में बोल दे, है ना, एक ही क्वेश्चन में हम लोग चार चार क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए, है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो केस है वो लीजिए, आ जाते हैं, देखते हैं यहां से क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, क्या हो जाएगा, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। हाँ, अब यहां से जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आप डिसाइड कर लिए कि हाँ ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल हुआ, अब बताइए यहां पर कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, ठीक है। आप बोलिएगा कि x प्लस ए और यहां माइनस ए, दो कांस्टेंट है, बिल्कुल गलत, ए को ही देखना है ना, सिर्फ ए है यहाँ पे, है ना, तो आपका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ ए है, इसके वजह से क्या होगा, वो एक ही कांस्टेंट आपका यहाँ पर होगा। मींस अब यहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोजीशन की क्या है, कांस्टेंट हट रहा है या रह रहा है, अगर रह रहा है तो फिर कैसे उसको हम लोग वहां से रिप्लेस करेंगे। आ जाइए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो यहां से ये डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस ए का स्क्वायर, आप इसको चेन रूल पर भी सेट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, मगर कोई फायदा नहीं है, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा 0, यहां से क्या हो जाएगा ये आपका y माइनस ए का स्क्वायर और ये बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा। जब सब लिख ही रहे हैं तो इसको क्यों छोड़ रहे हैं, ठीक है, लिखिए यहां से ए स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आ जाइए यहां से देखते हैं क्या है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, इसी तरीके से इस पे स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स प्लस ए प्लस, है ना, अब x का करेंगे तो 1 और a का 0 हो जाएगा, फिर यहां से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बचेगा आपका यहाँ से और a माइनस ए का 0 हो जाएगा फिर, और इधर क्या हो जाएगा 0, 2 2 दोनों में है, भेजिए उधर, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, ये आपका हो जाएगा x प्लस ए और प्लस यहाँ से y माइनस ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, a यहाँ रह गया हुआ है ना, अब एक काम करते हैं, a तो हमको हटाना ही है, कैसे भी a यहाँ से हमको निकालना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे अब यहाँ से, तो चलिए यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे देखते हैं, है ना, सबसे पहले अब थोड़ा सा यहाँ पर हम ये चीज़ हम साफ कर रहे हैं, देख लीजिए यही कंडीशन है ना, अभी आपको यहाँ सेकंड में बोला था, फर्स्ट में बोलता ये इक्वेशन होगा, सेकंड थर्ड में बोलेगा ये फोर्थ, जहाँ भी बोले आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन किस क्वाड्रेंट में क्या होगा, है ना, ये सब कुछ बेसिक चीज़ है, मालूम होना चाहिए, है ना।
अब आ जाइए, चलिए देखिए यहां से फिर क्या हो जाएगा, यहां से हम a निकाल लेते हैं, तो आ जाइए यहां से क्या हो जाएगा, यहां तो आपका x प्लस ए है और प्लस, चलिए देखिए यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, और फिर माइनस, एक काम कीजिए डी वाई बाई डी एक्स को y डैश यूज कर लीजिए है ना, क्योंकि अभी आपको लिखना है बहुत जगह, तो बार बार डी वाई बाई डी एक्स लिखने से अच्छा है कि आप y डैश या फिर y1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो y इंटू वाई डैश और माइनस a इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको यहां से a निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहां a दिख रहा है, यहां दिख रहा है, इस दोनों से a कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां 1 माइनस वाई डैश, और इधर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहां से एक यहां है और यहां है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस वाई इंटू वाई डैश, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, तो a यहां से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये माइनस कॉमन कर लीजिए, तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश, यही जो a का वैल्यू आया इसको आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, क्यों, क्योंकि हमको वहां से a चाहिए ही नहीं है ना, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, और जब फॉर्म कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट है वो हट जाना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहां से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से x प्लस ए है ना, तो x प्लस ए है ना, a की जगह पर ये डालिए, तो यहां माइनस है ना, तो यहां क्या हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश और इसका स्क्वायर प्लस, फिर यहां से आ जाइए y माइनस ए का स्क्वायर, तो देखिए यहां से y माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ये y और प्लस हो जाएगा, माइनस है, तो यहां से x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, ए क्या है आपका, देखिए यहां निकला हुआ है, इसका स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या करना है यहां से, अब इसको फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां से a माइनस बी के स्क्वायर पर कीजिए, फिर यहां से भी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या नहीं तो अभी देख रहे हैं कि यहां से अगर हम एक्सपेंड करने चाहिए, यहां रखे, ठीक है ना, अभी काम करते हैं कि हम इसी को एक्सपेंड कर लेते, इसको एक्सपेंड करने चलेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, हमको a हटा लेना है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, इसी को एक्सपेंड करते हैं और जहां a बचेगा वहां पर वो रख देंगे, तो देखिए यहां से ये क्या हो जाएगा आपका, तो x प्लस ए है, तो a का वैल्यू माइनस है यहाँ, तो माइनस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश, और इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस, फिर आ जाइए y माइनस ए है, तो y और माइनस ए है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश, और फिर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर है तो ए का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो यहां से x प्लस वाई इंटू वाई डैश बाई 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए क्या होता है, यहां से जब एलसीएम लीजिएगा, यहां से एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई डैश, ये यहाँ इंटू होगा, 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये x और माइनस x इंटू वाई डैश, ठीक है। अब आ जाइए, उसके बाद फिर क्या है, यहां से देखिए माइनस है, तो माइनस ये x और प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई डैश, इसका स्क्वायर प्लस, यही काम आप यहां भी कर लीजिए, देखिए यहां भी अंदर में 1 माइनस ये आपका y डैश हो जाएगा, फिर यहां से 1 से इंटू होगा तो ये y और माइनस y इंटू वाई डैश, और यहां से प्लस x और प्लस y इंटू वाई डैश और इसका स्क्वायर, और इधर में क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये x प्लस वाई इंटू वाई डैश
और बाई में 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाइए, कुछ कैंसिल होने वाला है। हाँ देखिए, ये माइनस एक्स प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से माइनस वाई डैश ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर है यहाँ, है ना, नीचे में जब अलग अलग कीजिएगा तो ये यहाँ से ये, और यहाँ भी इक्वल के इस साइड में भी 1 माइनस वाई डैश का स्क्वायर है, मतलब ये नीचे से ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो बचने वाला है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, देख लीजिए। देयरफॉर क्या बचा आपके पास, अब देखिए यहां भी माइनस यहां भी माइनस है ना, माइनस कॉमन लीजिएगा, स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए x इंटू वाई डैश और प्लस y इंटू वाई डैश, इसका स्क्वायर है, प्लस यहां से x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका x प्लस वाई का स्क्वायर है ना, और इक्वल में क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई और वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ गया सब, बाई में जो 1 माइनस वाई डैश है, 1 माइनस वाई डैश है, स्क्वायर होगा ना, और यहाँ भी तो होगा ना, वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से यही आपका जो निकल के आया, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। ठीक है, फिर यहां से अभी वाई डैश अगर छांटने चले तो क्वेश्चन बहुत लेंदी, सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना पर भी आंसर छोड़ सकते हैं आपका। ठीक है, करना क्या था, सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना था कि यहां से जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा, सॉरी इक्वेशन ऑफ कर्व जो होगा वो क्या होगा। ठीक है ना, अब आ जाइए, जब इक्वेशन ऑफ कर्व आप डिसाइड कर लिए, अब यहां से ये डिसाइड करना था कि यहां से जो कांस्टेंट है वो क्या है ना। कांस्टेंट जब डिसाइड कर चुके हैं, अब क्या करना है, जब कांस्टेंट डिसाइड हो गया कि हाँ एक ही कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, एक बार डिफरेंशिएट किए, जब डिफरेंशिएट किए तो ये आया, है ना। अभी भी यहां पर क्या दिख रहा है आपको, कांस्टेंट दिख ही रहा है ना। अब उस कांस्टेंट के लिए हम क्या किए, अब यहां से हम इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, यहां से a निकाल लिए, ठीक है ना, बस अभी इस a का वैल्यू यहां डाल दीजिए, है ना। एक कहीं भी a अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अब इसी को जो सॉल्व करके लेके आइएगा वही आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इस तरह से हम सेकेंड क्वाड्रेंट का किए हैं, आप फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ का खुद से कर लीजिए, एक प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस इज 3 यूनिट। सेंटर क्या है, y एक्सिस पे है, और रेडियस क्या है उसका 3 यूनिट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखिए यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, सर्कल जो है, सर्कल का जो सेंटर है वो कहाँ है आपका, y एक्सिस पे, है ना। तो चलिए y एक्सिस पे ले लेते हैं, y एक्सिस पर जो इसका सेंटर होगा वो 0, a या b मानना चाहते हैं तो 0, b भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना, 0, b, है ना, ये आपका 0, b हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना है आपका, रेडियस जो है वो 3 यूनिट गिवन है, ठीक है। तो यहां से जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी है, x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और यहां से y माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है, बस, है ना। क्या है, b आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है, यहां से इसको डिफरेंशिएट कीजिए, है ना, और b को रिप्लेस करके फाइनली जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हम लोग बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, यहां से इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, प्लस यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस बी का स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 3 का स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका कितना हो जाएगा 2, और y माइनस बी, और यहां से dy बाई डी एक्स अभी हम लोग किए हैं ना, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से y माइनस बी, तो यहां से हमारे पास आसानी है कि y माइनस बी हम यहां से इसी को रिप्लेस कर देते हैं, है ना, y माइनस बी को ही गैप कर देते हैं, ठीक है।
तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कीजिए, जाएगा उधर, ये 1 प्लस ये y माइनस बी, और यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए यहां से फिर क्या हो जाएगा आपका, y माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो y माइनस बी का जो वैल्यू हो जाएगा, हमको हटा देना है b को ही, है ना, तो y माइनस बी जो हो जाएगा यहां से कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई डी वाई बाई डी, और चलिए डी वाई बाई डी एक्स को फिर से हम y डैश ले लेते हैं। ठीक है ना, हर जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखना थोड़ा, है ना, अच्छा है कि y डैश यूज कर लीजिए उसके लिए। तो अब देखिए यहां से, तो y माइनस बी का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, वो हो गया। अब आ जाइए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1, है ना, कैसे आप यहां से b भी निकाल सकते थे, है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोग a निकाले थे, आप यहां से b भी निकाल सकते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, इसको x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी होता, फिर वहां से हम b निकाल सकते थे। अब b निकाल के यहाँ रख लेते, तो जब हमारे पास ऑप्शन बन रहा है कि चलिए यहाँ से हम y माइनस बी को हटा लेना है बस, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का वैल्यू आपका कितना आया, माइनस एक्स बाई वाई डैश, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और बाई में वाई डैश, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और इज इक्वल टू, इधर में 3 का स्क्वायर क्या है आपका 9 है ना। अब आ जाइए यहां से, फिर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका, ये वाई डैश इसका स्क्वायर, और यहां हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये वाई डैश का स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, है ना। तो फाइनली चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर और प्लस फिर एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 9 और वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वाई डैश का स्क्वायर यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है, इसको एक साइड कर लेते हैं और यहां से वाई डैश के स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 9 और प्लस फिर ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब चलिए फाइनली हम आंसर लिख लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स वापस लिख लीजिए, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया, है ना। इसको रिप्लेस कर दिए, बस यही था इस क्वेश्चन में, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला, है ना, हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना। तो चलिए देख लेते हैं पैराबोला भी क्या होगा। अभी बोल रहा है कि इसका जो वर्टेक्स है ये पैराबोला हुआ आपका, है ना, ये जो होता है ये आपका वर्टेक्स कहलाता है ना, ओरिजिन है मतलब 0 0 है ना, और क्या बोल रहा है, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्सिस यही आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हुआ, है ना, और यही इसका एक्सिस कहलाता है, मतलब इस तरह का पैराबोला आपका बनने वाला है। अब आ जाइए, जब इस तरह का पैराबोला होता है तो इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, जिसका जो फोकस होता है वो एक्स एक्सिस पर ऐसा होता है। ठीक है ना, a0 ये वर्टेक्स कहलाता है, ये आपका फोकस हुआ, और इक्वेशन जो होगा कर्व का वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, क्या हो जाएगा 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा होता है। ठीक है, अब आ जाइए, जब ऐसा हो गया आप डिसाइड कर लिए कि मेरा जो कर्व क्या होगा, बस अब यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बना लीजिए। तो देखिए आपका जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आया है ना, इक्वेशन ऑफ
पैराबोला जो आया वो क्या आया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कितना कांस्टेंट यहाँ पे, 1 है ना, कौन, सिर्फ a है ना। जब ये डिसाइड कर चुके हैं बस अब एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y एंड dy बाई dx, और यहां से 4a बाहर निकलेगा और dx बाई dx 1, dx बाई dx 1 है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्या हुआ यहां से देखिए, 4a आपका बच गया है ना। हम तो हटा के छोड़ेंगे तुमको, ठीक है ना, इसको तो हटा के रहेंगे हम। क्या करेंगे, आइए, तुमको हटा लिए मतलब मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है ना। यही तो टारगेट है मेरा, है ना, कि हटे नहीं आओ, हमको क्या करना है, यहां से इसको हटा लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो आ जाइए फ्रॉम 1 है ना, 1 से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 4a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। भाई ये सब इक्वेशन ऑलरेडी लेक्चर 1 में हम लोग कर चुके हैं, इस तरह का कि जो पैराबोला है उसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो ये जब हो गया तो आ जाइए यहां से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से 2y है ना, तो यहां से 2y और ये आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 4a है ना। 4a के जगह पर आप क्या यूज कर लीजिए, वाई स्क्वायर बाई एक्स हो गया है ना, कांस्टेंट हट गया, कैंसिल कर लीजिए। अब आ जाइए क्या हो जाएगा यहां से देखिए, तो आपके पास फाइनली जो बच रहा है 2x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x dy बाई dx इज इक्वल टू y। यही हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, या नहीं तो y को एक बार और इधर कर लीजिए, यहां से 2x और ये dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू 0। यही हुआ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन है ना, एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और भी पैराबोला अगर ऐसा भी हो है ना, और भी ले लीजिए है ना, सबका जो इक्वेशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए, अभी आ जाइए, अभी इसका जो एक्सिस है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अब आ जाइए, अगर सपोज यहां से बोलता कि अगर इसका जो एक्सिस है इधर में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax ऐसा हो जाता, ठीक है। बस माइनस होता तो यहां माइनस होता, यहां भी माइनस होता, बस सिर्फ साइन ही तो चेंज कर रहा है ना, बाकी तो कैलकुलेशन वही है आपका, ठीक है। अब आ जाइए, अब बोलता कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ऐसा अगर बोलता है ना, ऐसा बोलता, ठीक है ना। यहां पर जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना। अगर यही निगेटिव साइड में बोलता तो ये हो जाएगा आपका, और ये फिर क्या हो जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay, ठीक है। चलिए इसका भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो तो एक ही बार करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहां से आपका क्या है, 4a जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू यहां से 4a एंड dy बाई dx है ना। अब यहां से 4a को हमको रिप्लेस करना है, तो 4a का जो वैल्यू होगा यहां से देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू 4a, ये वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4a का वैल्यू देखिए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई है ना, और ये dy बाई dx ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू dy बाई dx। बस अब इसको इधर माइनस कर लीजिए, बस यही है ना। यहां क्या है, 2x dy बाई dx है, और यहां से आपका x dy बाई dx, और इधर में 2y हो जा रहा है ना। तो चलिए इस तरह से क्या हुआ कि पैराबोला का जो भी पॉसिबिलिटीज था है ना, ये पॉजिटिव साइड में हो, नेगेटिव साइड में हो है ना, और इसका एक्सिस एक्स एक्सिस हो है ना, इसका एक्सिस अभी क्या है, वाई एक्सिस हो, वाई के पॉजिटिव साइड में हो, वाई के नेगेटिव साइड में हो, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हम किए, बाकी का ये जो है और ये जो
ये है और ये है, ये सबका आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक साथ साथ जो भी है करते चलिए, क्या होगा, सब चीज ओके होता जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो बोल रहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग, उसका जो फोकी है ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। लो, है ना, ये सब तो बस मालूम होना चाहिए कि ये जो इलिप्स है उसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। यही इसका सेंटर है जो कि ओरिजिन है ना, और इसका जो फोकस, दो फोकस जो होगा उसी को फोकी बोला है यहाँ पे, ये F1 और ये F2 है ना। फोकस क्या होता है, AE 0 होता है और इधर माइनस AE कॉमा 0 होता है। खैर इस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इसका जो एक्सिस है ना, वो एक्स एक्सिस हो और उसका जो फोकी है वो आपका क्या होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे हो, तो उसका जो इक्वेशन होता है यही होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही है आपका इलिप्स, है ना। अब इस तरह का जो भी इलिप्स हो, है ना, जो भी इलिप्स होगा वो सब का क्या होगा, सेंटर वही होगा, ओरिजिन, है ना। और इसका जो फोकी है या फोकाई भी बोलते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ होगा आपका, एक्स एक्सिस पर होगा। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां ए जो है ना, ये इस एक्सिस पे होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा जिसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। और पूरा यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस लेते हैं इसको मेजर एक्सिस, और ये फिर माइनर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए खैर वो सब अलग बात है ना। हमको यहां से ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कंडीशन दे रहा है क्या, कि इसका जो फोकी है वो कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर, और सेंटर कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो यहां से जो आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो होगा, है ना, क्या हो जाएगा, वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से कितना कांस्टेंट, 2 दिख रहा है, कौन कौन, ए एंड बी। कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार, बस इतना समझ में आ गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह का फॉर्मेशन है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए यहां से 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चलिए एक बार करते हैं। तो देखिए यहां से 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां से 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर करेंगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 दोनों में दिख रहा है, कॉमन लेंगे, 0 की तरफ भेजेंगे, 0, क्या बचेगा आपका, यहां से देख लीजिए, यहां से आपका जो बचा वो x बाई ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी स्क्वायर, और यहां से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए एक बार और डिफरेंशिएट करें, उससे पहले क्या है, कुछ हम ऐसा सेटिंग यहां से बैठाते हैं, कुछ ऐसा सेटिंग करते हैं कि अगले 1 शॉट में ये दोनों जो है ए और बी 0 हो जाए, ठीक है। और यहां पर ये पॉसिबल है कि वैसा हम कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे यहां से, ठीक है। अभी काम कीजिए, ये आपका y बाई बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स इधर रखिए, इसको इधर कीजिए, है ना। तो ये माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहां देखिए क्या हो जाएगा, इस x को हम इधर लेके आते हैं, तो यहां से y बाई एक्स, ठीक है। और ये b जो है वो ऊपर जाएगा, है ना। b जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम यहां भेज लेते हैं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बात समझ में आई, क्या है, ये x इधर लेके आइए और इस b को इधर लेके आइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, है ना। ऐसा कर सकते हैं, ये तो सिंपल सा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। यहां से इसको हम चेंज कर लिए, ठीक है, ऐसा कर लिए। अब देख रहे हैं, अब ये जो दोनों हैं अगले डिफरेंशिएशन में इनका काम तमाम होने वाला है, ठीक है।
तो चलिए आते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, मगर उससे पहले एक ये चीज याद रखिएगा, यहां पर दोनों क्या है, y बाई एक्स और dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और y बाई एक्स है क्या है, डिवाइड में है दोनों, तो फिर कोसेंट रूल लगेगा। तो इस क्वेश्चन यहां पर जब आगे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहां पर प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल किसका, डिफ्रेंशिएशन का लगने वाला है ना। तो डिफ्रेंशिएशन अपना यहां पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब जब ये हो गया तो आते हैं अब क्या होगा, देखिए यहां से तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल पे सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल पर पहले सेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स बाहर होगा, डिफ्रेंशिएशन में क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस, है ना। अब क्या होगा, dy बाई डी एक्स बाहर होगा, ठीक है, और फिर डिफ्रेंशिएशन में y बाई एक्स बाई डी एक्स, आगे क्या होने वाला है, 0, है ना, खत्म, है ना, जो हमको करना था, ठीक है। बस यही सब क्या है, क्वेश्चन बनाने का कुछ टेक्निक्स है, ये सब आएगा कैसे, है ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब खुद ब खुद क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ये सब आ जाएगा, ठीक है। बस अब वहां से डिफरेंशिएट कीजिए, वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका y बाई एक्स और ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से ये dy बाई डी एक्स। अब आ जाइए यहां से कोसेंट रूल अप्लाई करते हैं, तो x को बाहर, डिफरेंशिएशन में y, उसके बाद माइनस, है ना, y को बाहर करते हैं और ये dx बाई डी एक्स, और इसके y में क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, नीचे में जो x है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये y बाई एक्स और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस यहां से ये आपका, चलिए इंटू कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, यहां देखिए x है और यहां एक्स स्क्वायर है, नीचे हमको रखना है नहीं, है ना। अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा आपको लिखा मिले, है ना, तो ये कितना अच्छा सा दिख रहा है, सुंदर सा प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रहा है। अगर इसी में कुछ ऐसा दिखे, y में एक्स स्क्वायर, ये अच्छा दिख रहा है नहीं ना। आप इसको अगर इधर भेज सकते हैं तो भेजिए उसको ना, या इसको हटाने का आपके पास है ऑप्शन तो हटाइए इसको, है ना। हमको एक प्यारा सा डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना, अच्छा सा स्मार्ट दिखने वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए अभी काम करते हैं, यहां से यहां x है, यहां एक्स स्क्वायर है, चाहिए नहीं हमको वो, है ना। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहां पे मेंशन करते हैं, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर से हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x है, x कैंसिल होगा तो यहां x इंटू वाई बचेगा, फिर इसमें हो गया। अब इस ये वाले टर्म में होगा तो यहां जब इंटू होगा तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बच जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, है ना। अब चलिए इसको अंदर में इंटू भी कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इंटू एक्स है ना। तो ये आपका x इंटू, रुक जाइए एक मिनट, x इंटू ये आपका x और ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर इसको बैलेंस कर चुका है, ठीक है। अब आ जाइए माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा, यहां y बचेगा, y इंटू माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर से इधर भी इंटू किए हैं, उधर भी कर लेते हैं, जीरो के साथ जितना इंटू करना है कर लीजिए, है ना, जिससे भी करना है। तो चलिए एक्स स्क्वायर से कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर से उधर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसको एक्चुअली लिखना नहीं है यहां पर, है ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि क्या क्या गया है यहां पे, ठीक है ना, क्या किया गया है ना, या क्या गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आ जाइए, अब यहां से अब क्या करें, हो चुका है ना,
जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तैयार हो चुका है। अब यहां से आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हुआ। ठीक है, करना क्या था? ठीक है, आपको इलिप्स का इक्वेशन ये मालूम होना चाहिए था कि अगर ऐसा होता है तो क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट किए। ठीक है ना, फिर से कांस्टेंट दिख रहा था तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लेके आए। अब दो कांस्टेंट है तो दो बार तो डिफरेंशिएट करना है ना। तो जब सेकेंड टाइम में हम डिफरेंशिएट करने चले तो ऐसा हो कि वो जो कांस्टेंट का लफड़ा हो वो खत्म ही हो जाए। ठीक है, वही किए। ठीक है, उसके बाद अगले डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट गायब ही हुआ, बस यही जो आपको मिला। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट था आपका, ये जो है आपका और ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट रूल में। तो पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल सेट किए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, जब वो कर लिए तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है ये कोसेंट रूल में है, तो प्रोडक्ट रूल से ये आ गया आपका, और ये जो कोसेंट रूल है इसको यहाँ सेट किए। अब यहाँ नीचे में एक्स स्क्वायर था और यहाँ एक्स था, है ना, नीचे में रखना अच्छा लगता नहीं, तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिए। जैसे ही एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ एक्स बचेगा, यहाँ कैंसिल होगा, बाकी तो है वो हम कर लिए। तो यही हुआ आपका जो एक इलिप्स होता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आ जाइए, अब यहां से एक चीज और देखते हैं। ठीक है, अभी जो इलिप्स था उसका जो मेजर एक्सिस था वो किधर था, एक्स के तरफ था। अभी अगर वाई के लॉन्ग बोलता है ना, ठीक है, कि अगर उसका जो ये फोकस सब है वो कहाँ आ जाए, वाई एक्सिस पे आ जाए, है ना, कुछ नहीं है ना, ये जो इक्वेशन है आपका अब जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। वही तो कहानी फिर शुरू होगा ना, है ना। जब इलिप्स का कर चुके हैं, ये जब एक्स एक्सिस के अलोंग उसका जब फोकस है तो वो है, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग होता है वो होगा, वो भी वही चीज़ है ना। अब आ जाइए, जब इलिप्स कर चुके हैं तो हाइपरबोला करना भी बहुत आसान है। हाइपरबोला में सिर्फ क्या करना है आपको, यहाँ जो प्लस है इसके जगह पे माइनस कर लेना है, बस यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा, बस। तो हाइपरबोला भी आपका, अगर इलिप्स का एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ आपका ये भी कंडीशन और साथ साथ हाइपरबोला भी आपका हो रहा है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका हाइपरबोला ही है, देख लेते हैं। उसको सॉल्व करेंगे नहीं, उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज हैविंग फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है ना। ये एक बार देख लीजिए, जो क्या होता है इस तरह का, ये आपका हाइपरबोला होता है ना। ये आपका सेंटर है जो कहाँ है, ओरिजिन पे, और यहाँ पर इसका ये फोकस होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपका F1, ये आपका F2 है ना। तो यहाँ से जो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बी अभी हम लोग इलिप्स का देखे, वहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, अब इसका भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस यही है, तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ आपका, है ना। क्या था इस लेक्चर में, आपको जो कंडीशंस गिवन था, है ना, कि ये कंडीशन है, तो आपको इक्वेशन खुद से बनाना था, खुद से लिखना था, और यही इंपॉर्टेंट था, है ना, कि किस तरह से आप एलिप्स के इक्वेशन को, हाइपरबोला को, सर्कल को, है ना, पैराबोला को, स्ट्रेट लाइन को किस तरह से आप डिसाइड कर पाते हैं, है ना। जैसे ही इक्वेशन आप डिसाइड किए, अब वहाँ से क्या करना था, देखना था कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है। अब उसी के हिसाब से हमको क्या कर लेना था, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेना था, और डिफ्रेंशिएट करके जो कांस्टेंट बचता अगर, तो उसको एलिमिनेट कर लेना था। तो यही था आज का लेक्चर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, अभी तक हम लोग जो भी देखे वो गया था फॉर्मेशन था, है ना। फॉर्मेशन में क्या कर रहे थे हम लोग, डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे। अब नेक्स्ट जो इसके बाद लेक्चर होने वाला है वो है आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, है ना। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड जब हम अप्लाई करेंगे, अब वहाँ से सॉल्व करेंगे। जो अभी क्या था, यहाँ से जो कर्व का इक्वेशन था उसको सॉल्व करके हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना के लेके आ रहे थे।
अब वहां क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, अब वहां से उसको सॉल्व करके आपको कर्व का इक्वेशन निकालना होगा। ठीक है, तो ये यही है आपका नेक्स्ट जो आने वाला है। तो यहां तक डिफरेंशिएशन का यूज हुआ, अब आगे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करने वाले हैं और खूब करेंगे इंटीग्रेशन का यूज, है ना। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई परेशानी नहीं होने वाला है। थैंक यू।